प्रेम से बोलो। इसी वंश में आगे चल के एक राजा हुए, राजा अम्बरीश। अम्बरीश जी इतने अच्छे राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी भगवान की भक्ति करते थे और भगवान के मंदिर में साफ सफाई इत्यादि स्वयं अपने हाथ से करते थे। भगवान के लिए वस्त्र भी अपने हाथों से तैयार करते थे। भगवान के लिए भोजन भी भोग प्रसाद के लिए अपने हाथ से बनाते थे। जिस अन्न का भोग बनाते थे वो अन्न स्वयं खेती से उगाते थे और स्वयं उसकी चक्की चला करके आटा बना करके तब भगवान का भोजन कराते थे। ऐसे श्रेष्ठ राजा थे अम्बरीश जी। एक बार निर्जला एकादशी हुई और उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत करने के बाद में द्वादशी के दिन वो व्रत खोलना जरूरी होता है। आप भी व्रत करते होंगे, कैसे करते हैं व्रत, कैसे शुरू किया जाता है? वैसे महाराज बताऊं आपको, सभी जगह का अलग अलग होता है। मेरी समझ में नहीं आता लोग व्रत क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ जोधपुर में हमारे बहुत से शिष्य हैं, लगभग 700-800 करीब शिष्य हैं जोधपुर के अंदर। और अब की बार तो हमने गुरु पूर्णिमा भी जोधपुर में ही मनाई थी, लाल सागर में ही मनाई थी। वहीं भंडारा हुआ था, प्रसाद आराम से रहा था, सभी मिलने के लिए दर्शन करने के लिए आए थे। गुरु पूर्णिमा पर यहीं थे। तो वहां मंडौर में एक राजपूत परिवार है, वो हमारे शिष्य हैं सभी। वो बता रहे, बोले महाराज हम तो व्रत में लहसुन प्याज भी खा लेते हैं। तो मैंने कहा भैया फिर व्रत किस चीज का करते हो? देखो व्रत क्या है और व्रत किस लिए रहा जाता है। व्रत का सबसे बड़ा जो कार्य है वो तो है हमारे स्वास्थ्य के लिए। व्रत अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए रखा जाता है। हम क्या करते हैं, रोजाना ठूसते रहते हैं। सुबह दोपहर शाम को 3 टाइम का भोजन तो है ही है, और बीच बीच में भी कुछ मिल जाए तो उसे भी नहीं छोड़ते। तो ये रोजाना जो हम खाते रहते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो मशीनरी काम करती है उसके ऊपर वजन पड़ता रहता है, उसे आराम नहीं देते। तो व्रत जो होता है उस मशीनरी को आराम देने के लिए किया जाता है पहला तो। क्योंकि आप तो सभी अधिकतर किसान परिवार से ही होंगे, जानते होंगे, जो एक मशीन होती है ना पशुओं का चारा काटने की। अब वो मशीन में यदि आराम आराम से चारा रखते जाओगे तो काटती रहेगी, और एकदम ज्यादा रख दोगे तो बंद हो जाएगी। तो वो ये कि वो मशीन को आराम दिलाना है, उसको ज्यादा चारा नहीं भरना है उसमें। तो ये हफ्ते में एक बार 2 बार, 15 दिन में या महीने में, ये सब व्रत इसलिए बनाए। जैसे कोई पूर्णिमा का व्रत रखे, जैसे महीने में 1 रखना हो, अब 2 रखने हो तो एकादशी का कर लो, 4 रखने हो तो सोमवार का उठा लो, गुरुवार का उठा लो, शुक्रवार का तो उठाना मत, क्योंकि शुक्रवार का व्रत हमारा है ही नहीं। शुक्रवार का दिन तो वो विधर्मियों का है, वो करते हैं शुक्रवार के दिन तो पूजा, जो उल्टे पैदा हुए। प्रेम से बोलो। तो ये व्रत इस तरीके से रखे जाते हैं। असली व्रत है कि अपने कोई भी यदि कोई गलत आदत है, कोई गलत विचार है, उसका त्याग करो, उसका व्रत लो। भोजन का, अन्न का व्रत कोई ज्यादा बड़ा व्रत नहीं है। यदि आपके अंदर कोई व्यसन है, कोई आपको लगता है कि ये बुराई है, कोई ये बुरी चीज है, उसका व्रत रखो।
राधे राधे। आप व्रत रखो तो चाय छोड़ दो। है कोई ऐसा जो चाय छोड़ दे? चाय बहुत बुरी चीज है। आप भी सब चाय पीते होंगे, हैं? एकादशी के दिन नहीं पीते? चलो अच्छा, कोई बात नहीं, पता करेंगे। हो सकता है यदि भगवान भोलेनाथ की कृपा रही ना तो जल्दी आपके वहीं आ रहे हैं हम। बात हुई है हमारी, शायद होली के बाद या जैसे भी समय होगा उनके पास, वो शाम को बताएंगे। आपके उधर राजीव नगर में, आपका तो विद्यानगर है, विद्यानगर के पास ही राजीव नगर है, वहां नर्मदेश्वर महादेव मंदिर है। वो उसी मंदिर में शिव पुराण की कथा होनी है हमारी। प्रेम से बोलो। तो ये चाय कितना नुकसान करती है आपको पता है, जो आप चाय पीते हो? पहली बात तो ये है कि आपको असली चाय पीने के लिए मिलती ही नहीं है। आप चाय नहीं पीते, ये चाय नहीं है जो आप पीते हो, ये एक तरह से नशा है। आप देखते होंगे कि आपको चाय की आदत पड़ जाती है, सुबह सुबह चाय नहीं मिले तो सर में दर्द होने लग जाएगा, सुबह सुबह चाय नहीं मिले तो महाराज कुछ अच्छा ही ना लगे पूरे दिन। और कोई कोई तो ऐसा है कि चाय ना पी ले जब तक तो जंगल भी ना जाए। हाँ, कितने देखे। अब चाय में ऐसी क्या चीज है? देखो, चाय में ऐसी क्या चीज है जो चाय ना मिले तो सर में दर्द हो जाएगा? ये चाय आप ऐसे ही समझो जैसे राजस्थान में तो बहुत लोग देखे होंगे आपने, कोई अमल खाने वाले, अफीम खाने वाले, उनको यदि समय पर अफीम ना मिले तो उनको बेचैनी हो जाती है। ऐसे ही चाय वालों को होती है, क्योंकि ये जो चाय है ये उसी नशे का छोटा रूप है। अफीम इत्यादि जो नशा है उस नशे का छोटा रूप है ये चाय भी। आप बताओ मुझे, आप जो चाय पीते हो, चाय का पूरा नाम क्या है? चाय का पूरा नाम है चाय की पत्ती, है कि नहीं? कि चाय पत्ती डाल दे। अब बताओ आप कौन ऐसा है जो उसमें पत्ती डालता हो? पत्ती मिलती है किसी को? पत्ती बहुत महंगी होती है, पत्ती हमें पीने के लिए मिलती भी नहीं है। पत्ती तो महाराज टूट के पहले ही विदेशों में चली जाती है। फिर ये जो हम पीते हैं ये क्या है? ये तो पत्ती टूट जाती है, उसके बाद जो उसके डंठल इत्यादि जो चाय की जो बेल होती हैं, उनकी जो लकड़ियां होती हैं ना, उनको काट पीट के लाके फैक्ट्री में और तोड़ मरोड़ के और उनमें कोई केमिकल मिला के, रंग मिला के, कोई अफीम इत्यादि का थोड़ा सा पुट लगा के और आपको पैक करके भेज दिया जाता है कि पियो। तो पत्ती नहीं मिलती पीने के लिए, ये वो नशा है जो आपको मिल रहा है पीने के लिए, और वही नशा आपको नुकसान करता है। और ज्यादा चाय पीने वालों की एक खासियत और बता दूं आपको, जो व्यक्ति जितनी ज्यादा चाय पीता होगा उसका पेट उतना ही खराब रहता होगा, उसका पेट साफ नहीं होता होगा, ये गारंटी है। और वही सिम्टम है अफीम पीने वाले का, अफीम खाने वाले का भी। वो भी कहते हैं ना, वो सबसे बड़ा मजा है भैया अफीम के खाने में, और 6-6 घंटा मौजूदा में बैठे हुए पकाने में। वो 6-6 घंटे बैठे रहते हैं और ऐसे ही चाय पीने वाला बैठा रहता है। नहीं तो शरीर हमारा कैसे, हमें बीमारी लग जाएगी यदि हम अपना खान पान सही रखें तो। हमसे अच्छे तो महाराज ये जानवर हैं, हमसे अच्छे जानवर हैं। वो किसी गधे को भी कहते हैं ना कि तो गधा है, गधे को भी यदि बीड़ी पीने के लिए दे दोगे, बीड़ी नहीं पिएगा गधा, और आदमी पीता है। गधे को तुम चाय पीने के लिए दे तो चाय नहीं पिएगा गधा, और जो खाने की चीज है वही खाएगा। हर जानवर को पता है कि मुझे क्या चीज खानी है, क्या चीज पीनी है। यदि उसे कोई दूसरी चीज खिलाओगे तो वो खाएगा नहीं।
पर ये इंसान पता नहीं कैसा है, इसे अंगार, धूल, गोबर, पानी कुछ भी खिला सब, और मुफ्त का मिल जाए तो फिर हजम, सब हजम, चाहे नुकसान ही कर दे पर छोड़ेगा नहीं। जानवरों को पता है कि क्या नहीं खाना है, इंसान को नहीं पता क्या नहीं खाना है। और नहीं तो देखो कितना फर्क है। हम कितना भोजन करते हैं, थोड़ा सा। हाथी विशालकाय जीव कितना भोजन करता है ना खूब है? और महाराज जब हाथी को फ्रेश होना हो ना, जंगल जाना हो तो 2-4 सेकंड लगाएगा, 4 सेकंड में तो धम देसी करेगा। और हम 1-1 घंटे बैठे रहते हैं, थोड़ा सा खाएंगे उसके लिए भी 1-1 घंटे बैठे रहते हैं, हमारा पेट साफ नहीं होता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं। उल्टी सीधी चीजें खाते रहते हैं। चाय इतनी नुकसानदायक है कि जिसका आप जीवन में आपने सोचा नहीं होगा। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं आपको। दूध में कितनी ताकत होती है? दूध में घी निकलता है, घी में ताकत होती है, और जहां तक मेरा अंदाजा है 20 किलो दूध में 1 किलो घी निकलता है। मोटा मोटा अंदाजा है, वो किसी का कोई भैंस का हो या कोई वैसा हो तो कह नहीं सकता, लेकिन अंदाजा यही है 20 किलो दूध में 1 किलो घी निकलता है। तो 20 मन दूध में कितनी ताकत होगी? 20 मन दूध में 1 मन घी निकलेगा। 1 मन घी तुम कितने दिन में खा पाओगे? कई महीने लग जाएंगे खाने में 1 मन घी को तुम्हें, और इतनी ताकत होगी उसमें। 20 मन दूध को उबालो, और 20 मन दूध को उबालते समय उसमें 50 ग्राम चाय की पत्ती डाल दो, उसमें से आप 1 तोला घी नहीं निकाल सकते। 20 मन दूध की जो ताकत है, जो 1 मन घी, 20 मन दूध की ताकत को 50 ग्राम चाय की पत्ती नष्ट कर देती है। तो सोचो वो चाय की पत्ती आपके शरीर में जाती होगी तो आपके शरीर में जाके आपकी कितनी अंदरूनी ताकत को नष्ट करती होगी वो। क्योंकि जिस चीज का काम ही नुकसान करना है, जिस चीज का काम ही ताकत को खत्म करना है, तो वो ताकत को खत्म करेगी, कहीं से भी करे। इसलिए चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय को त्याग दो, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। पेट की तो मेरी गारंटी, आपका पेट बिल्कुल सही रहेगा जब चाय छोड़ दोगे। और फिर आपको चिंता भी नहीं करनी। चाय छोड़ दोगे ना तो चिंता भी नहीं करनी। यहाँ तो चिंता रहती है ना कि यहाँ आके बैठ गए और चिंता में रहते हैं कि घर पे बहू अकेली रह गई है, कहीं पूरे दूध की चाय बना के ना पी जाए। फिर बेशक पी जाओ, फिर आपको चिंता नहीं रहने वाली। प्रेम से बोलो। तो हमें खान पान के ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत इसीलिए किया जाता है, अपने बुरे विचारों का व्रत करना सबसे उत्तम व्रत है। कोई आपकी बुरी आदत है, उसको छोड़ने का व्रत सबसे अच्छा व्रत है। उसके बाद में आप किसी मनोकामना से भगवान के लिए व्रत रखते हो, बहुत अच्छी बात है, पर अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रखो। सबसे पहले तो हमारी जो काया है ये निरोगी रहे, तो ये सबसे बड़ा सुख है। पहला सुख निरोगी काया, बाकी के सुख, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पुत्र अधिकारी, चौथा सुख सुगढ़ हो नारी, ये सब तो बाद की बात है। पहला सुख है निरोगी काया, आपका शरीर स्वस्थ रहे, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको इन सब चीजों का त्याग करना पड़ेगा। आपको अपने खान पान के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत जब किया जाता है तो पहले दिन भगवान का चरणोदक लेकर के और उसके सामने संकल्प किया जाता है कि प्रभु हम आपका इस उद्देश्य से ये व्रत शुरू कर रहे हैं, कृपया आप हमें शक्ति प्रदान करें कि ये हमारा व्रत पूर्ण हो। व्रत शुरू करते हैं तब संकल्प लिया जाता है, और जब व्रत पूरा हो जाता है, जैसे एकादशी का व्रत है, दूसरे दिन द्वादशी में खोलना जरूरी है।
तो द्वादशी में जब खोलते हैं तब भी भगवान का चरणोदक लेकर के ही व्रत खोला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप एकादशी का व्रत करते हो और फिर कोई सोमवार या गुरुवार का व्रत करते हो। अब एकादशी तो आ गई इतवार के दिन या बुधवार के दिन और दूसरे दिन का भी व्रत है, तो उसमें हम एक भूल कर देते हैं कि पहले दिन का जो व्रत हमने किया था उस व्रत को खोलते नहीं है। हम खोले कैसे? भोजन कर लिया तो टूट जाएगा ना व्रत, तो दूसरा व्रत कैसे होगा फिर? तो उसका भी एक विधान है। पहले दिन को व्रत को खोलने के लिए भगवान का चरणोदक लेना पड़ेगा। चरणोदक लेकर के व्रत खोल लो तो दूसरे दिन का व्रत आपका वहीं से शुरू हो जाएगा। पर यदि पहले दिन का व्रत नहीं खोला, दूसरे दिन का व्रत शुरू कर दिया, तो दोनों व्रत में से किसी का कोई फल मिलने वाला नहीं है आपको। राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा, द्वादशी को व्रत खोलना था, सोचा निर्जला व्रत किया है, किसी ब्राह्मण को किसी संत को भोजन करा दूं पहले, उसके बाद में व्रत खोलूंगा। अब संत को निमंत्रण दे दिया, संयोग से दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि को ही निमंत्रण दे दिया जो है राजा अम्बरीश ने। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ठीक है, हम नदी स्नान करके आते हैं, उसके बाद भोजन करेंगे। अब वो वहां देर हो गई उनको, दुर्वासा ऋषि तो दुर्वासा, वो तो बैठ गए भजन कीर्तन में, तो बैठ गए, देर हो गई। यहां परेशानी हुई। अम्बरीश राजा कहने लगे कि अब तिथि निकलने वाली है और ये तिथि निकल जाएगी तो व्रत का फल नहीं मिलेगा। जब ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों से पूछा कि पहले दिन का व्रत कैसे खोलूं, तब बताया कि आप चरणोदक लेकर के व्रत खोल लो, उसमें व्रत नहीं टूटेगा और व्रत भी तुम्हारा खुल जाएगा। जब ऋषि आ जाए उनको भोजन करा के भोजन प्रसाद ग्रहण कर लेना। उन्होंने वो व्रत खोल लिया चरणोदक से। चरणोदक से व्रत खोला। दुर्वासा ऋषि आए, दुर्वासा ऋषि ने आकर के पता किया तो उनको पहले ही पता लग गया, बोला व्रत खोल लिया। बोला अच्छा, तो हमें निमंत्रण दे दिया, हमें भोजन के लिए बुला लिया और राजा ने पहले ही भोजन कर लिया। तो दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश को श्राप दे दिया। राजा अम्बरीश को श्राप दिया तो राजा अम्बरीश ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन व्रत किया था एकादशी का भगवान विष्णु के लिए। भगवान विष्णु ने देखा कि मेरे भक्त को ये व्यर्थ का परेशान कर रहे हैं जबकि उसकी कोई गलती नहीं है, तो भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ा। दुर्वासा ऋषि गए, ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी से कहा विधाता आप ये सुदर्शन चक्र शांत करो। तो उन्होंने कहा मैं सुदर्शन चक्र शांत नहीं कर सकता। दुर्वासा ऋषि भगवान भोलेनाथ के पास में गए, भगवान भोलेनाथ से कहा प्रभु आप करो। बोला मैं भी नहीं कर सकता, ये तो जिनका चक्र है उन्हीं के पास जाओ। भगवान विष्णु के पास में गए, भगवान विष्णु से जाकर के कहा कि प्रभु अपना ये सुदर्शन चक्र शांत करो। तो भगवान विष्णु ने कह दिया कि इसको मैंने छोड़ा नहीं है, ये तो अपने आप चला गया है और तुमने मेरे भक्त को परेशान किया है इसलिए चला गया है। अब तो इसको वो भक्त ही शांत कर सकता है और कोई शांत नहीं करेगा। दुर्वासा ऋषि वहां से घूम के आए अम्बरीश के पास में। राजा अम्बरीश को आकर के प्रणाम करने लगे दुर्वासा ऋषि। राजा अम्बरीश ने कहा कि प्रभु आप उल्टी गंगा मत बहाओ, कि आप ये अपना सुदर्शन चक्र शांत करो और मैं अपना श्राप वापस लेता हूं। राजा दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश से अपना श्राप वापस लिया। राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र को जाकर के प्रार्थना की कि प्रभु यदि मैंने एक भी एकादशी का व्रत नियम से पूर्ण किया है, मैं उसका फल मुनि को अर्पण करता हूं, तो आप कृपया शांत हो जाओ। तो सुदर्शन चक्र तुरंत शांत हो गए। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनको कभी भी नाजायज परेशान भी नहीं करना चाहिए। यदि हमारे घर में कोई हमारा बच्चा भी भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसे रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हाल तो ऐसा होता है कि कोई बच्चा यदि भगवान का भजन करने लगे ना तो कहेंगे ये तो हो गया बेकार, अब ये नहीं कमा के खाएगा, भूखा मरेगा। भगवान के चक्कर में बढ़ गया, अब ये कमाएगा नहीं, क्योंकि हम कमाने को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। लकी पर ये नहीं पता कि जो भगवान का भजन कर रहा है ना, वास्तव में वही बेटा तुम्हारे जीवन का उद्धार कर देगा, बाकी और कोई नहीं कर पाएगा। हमारे यहाँ तो बड़ी परेशानी रहती है
कथा में यदि कोई बच्चा, कोई बहू जाने लगे ना, तो बुढ़िया मैया कहेगी अच्छा तेरी बड़ी उम्र हो गई है, तू अभी से जाके बैठेगी सत्संग में, चुप रहे घर में, मैं जा रही हूँ। वो बुढ़िया मैया ही कथा सुनने आएगी, बहू को नहीं आने देगी। पर ये तो सोचो, तो बुढ़िया मैया है, अब तेरी जिंदगी कितनी है, 2 साल की, 4 साल की, 6 साल की, तूने तो जीवन में जो किया वो मर जाएगी, चली जाएगी। अब कम से कम उसको तो आने दे जिसे अभी बहुत लंबा जीवन जीना है। कथा में कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, कुछ ना कुछ ज्ञान ही मिलता है, तो वो सभी को मिलना चाहिए। हम क्या है, हम खुद तो जाते हैं भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन बच्चों को लेकर के नहीं जाते, और बच्चों को लेकर के नहीं जाते तो बच्चों में संस्कार नहीं पड़ते, संस्कार नहीं पड़ते तो फिर समस्या होती है। हम दूसरे के घर में जाएंगे, किसी के बच्चे ने हमें प्रणाम नहीं किया तो उसे कहने लगेंगे कि इसके बच्चे तो बड़े बेकार हैं, और बड़ा गंदा बच्चा है, उसने तो राम राम भी नहीं किया, देख के ऐसे अकड़ में चल रहा है। और ये नहीं पता कि तेरे बच्चे ही किसी को राम राम नहीं करते, क्योंकि संस्कार तो तूने भी नहीं दिया। तो ये बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है। संस्कार बहुत अच्छी चीज है। अभी तो आजकल एक वो है, मैं कई बार सुनाता हूँ, एक किसी का विवाह हुआ, वो नई बहू आई, घर में बहू आई, और बहू तो दूसरे तीसरे दिन ही अपना जीन्स पैंट पहन के, टी शर्ट पहन के जाने लगी। और उसकी सासू देख के आश्चर्य में रह गई। वो बोली बहू से कि बेटी बाहर जा रही है, कम से कम बिंदी तो लगा जाती। बहू बोली मम्मी जीन्स पे कोई बिंदी अच्छी लगती है। सास बोली बेटा जीन्स की कब कह रही हूँ, माथे की कह रही हूँ, माथे पे लगा ले। बोले जीन्स पे बिंदी है, बोला जीन्स पे नहीं, माथे पे लगानी है बिंदी। वो गई, और वो सास बोली तो ऐसी बहू मिली है, संस्कार नाम की चीज ही नहीं है, संस्कार तो है ही नहीं। और बहू पढ़ी लिखी, आजकल तो पढ़ी लिखी आती है सब। देखो पहले तो बहू आती थी, अब तो सीधी सास आती है घर में। पहले तो सास को चिंता रहती, पहले बहू को चिंता रहती थी कि सास पता नहीं कैसी मिलेगी, कैसे रखेगी, कितना प्यार से बोलेगी, नहीं बोलेगी। अब सास को चिंता रहती है कि बहू कैसी आएगी, रोटी देगी कि नहीं देगी। जमाना बदल गया। अब वो बहू पढ़ी लिखी, वो अंदर गई, अंदर जाके अलमारी में से इतना लंबा कागज निकाल के लाई और लाके अपनी सास को पकड़ा दिया, बोला पढ़। उसने पढ़ा, बोला ये क्या है, बोला पढ़ तो सही। और पढ़ने बैठी तो उसमें लिखा हुआ था, ओ महाराज फॉर्च्यूनर गाड़ी, एसी, फ्रिज, सोना चांदी, सास के लिए भी, ससुर के लिए भी, जेठ के लिए भी, सबके लिए। वो जो दहेज की लिस्ट थी वो पूरी बहू ने रखी हुई थी। अब वो पूरी लाके सास को पकड़ा दी, बोले पढ़ इसको, पूरी पढ़ी। बोला अब बता इसमें तुमने कहीं संस्कार मांगे थे? जो तुमने चीज मांगी वो तो तुम्हें मिली, अब जो चीज मांगी नहीं चाहिए वो संस्कार मांगे ही नहीं, और चाहिए संस्कार, मांग रहे हो धन दौलत और चाहिए तुम्हें संस्कार। एक ही चीज मिलेगी, जो चीज मांगना चाहोगे वही मिलेगी, और पहले मांगने से पहले अपने बच्चों को वो चीज देनी पड़ेगी, क्योंकि कल को तुम्हारा बच्चा भी बाहर जाएगा तो वो भी कहीं ऐसा तुम्हारा नाम खराब ना करे। तो अपने बच्चे को भी संस्कार देना पड़ेगा, तब हमें अधिकार है कि हम दूसरे के बच्चे में संस्कार ढूंढें। और संस्कार तो हम देते ही नहीं। क्लास में किसी मास्टर ने यदि बच्चे को एक थप्पड़ मार दिया तो लड़ने के लिए पहुंच जाएंगे कि तूने हमारे छोरे को हाथ ही क्यों लगाया, तू बाहर निकल के देख। पहले गुरुजी होते थे ना, इतना मारते थे, घर आके बताते भी नहीं थे, क्योंकि घर आके बताया ना तो 2 डंडे घर पे और खाने पड़ेंगे कि तेरी गलती होगी इसलिए पिटा होगा। और अब उल्टा लड़ने के लिए पहुंच जाते। तो संस्कार तो खुद ही नहीं चाहते। बेटे को तुम कहोगे ही नहीं कि तू भगवान को भजन कर, बेटे को कहोगे ही नहीं कि भगवान को जाके तू तिलक लगा, भगवान को जाके प्रणाम करके आ। बेटे को कहोगे ही नहीं, कोई आ गया चाचा ताऊ आ गया कि बेटा तेरा चाचा है इसको जाके पैर छू ले, सिखाओगे ही नहीं तो वो सीखेगा कहां से। ये संस्कार हमें सिखाने पड़ेंगे, और जितने हम संस्कारों से दूर जाएंगे उतने ही जीवन में समस्याएं होंगी। हमें
हमारे धर्म में जो संस्कार, जो हमारे बुजुर्गों के चलाए हुए मार्ग हैं, वो इतने अच्छे हैं कि उन पर यदि हम चलना शुरू कर देंगे, हमारे जीवन की 70% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन हमने क्या है कि जब से बुजुर्गों की अवहेलना शुरू कर दी है, बुजुर्गों को यह समझ लिया कि ये तो बेकार की रोटी खाते हैं, बेकार की बकवास करते हैं, इनको जीवन का कुछ पता नहीं है, तब से हमें यह समस्या पैदा होने लगी है। लेकिन बुजुर्गों का जो जीवन गया है वो अनुभव में गया है, और उनको एक एक चीज की नॉलेज है, एक एक चीज का ज्ञान है। वो जो चीज कहते हैं वो हमारे जीवन के लिए सार्थक होती है। उनके बताए हुए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। मेरा कई बार वृंदावन में भी इस चीज का विरोध रहता है। हमारे वृंदावन में जाके आपको देखो तो वहां पे जो है अनाथ आश्रम बने हुए दुनिया भर के। बच्चे माँ बाप को सेवा नहीं करते, माँ बाप को रोटी नहीं देते और अनाथालय में छोड़ाते हैं। पढ़े लिखे अच्छे पढ़े लिखे परिवार, और मैं कहता हूं ये गलत परंपरा है। हमें अनाथालय खोलने नहीं चाहिए। यदि हम समाज के हित में यदि इतना बनना चाहते हैं, समाज को अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो हमें सभी को एकजुट होकर के, जो बच्चा माँ बाप को रोटी नहीं देता, जो बच्चा माँ बाप को उठ के घर से निकाल देता है, वहां जाकर के उस बच्चे को घर से बाहर निकालो और माँ बाप को उस घर में रखो, और बच्चे से कहो कि अब तू जाके बना के दिखा अपना घर। ऐसा जो बुजुर्गों ने बनाया उस पे तू बैठ गया, बुजुर्गों ने तेरे को कमा के दे दिया, तू यहाँ बैठ के उनके ऊपर ही हुक्म चला रहा है, उनको रोटी भी नहीं दे रहा है तू, तो तेरा क्या अधिकार है इसमें? तू इस घर से बाहर निकल, उसे इस घर से बाहर निकालो। जीवन में यदि एक टुकड़ा जमीन का खरीद जाए, 4 ईंट लगा जाए, तो मुझे कह देना वो तो परंपरा गलत हम खुद डाल रहे हैं, संस्कारों से दूर हम खुद हो रहे हैं और बुराई ढूंढ रहे हैं दूसरे में। पहले अपने अंदर की बुराई को निकालो, अपने अंदर के आदमी को सही करो, उसके बाद दूसरे आदमी को सही करने का विचार करो। ये कथा हमें केवल ये नहीं है कि कथा में लिखा हुआ है कि वो कलावती ने ये कह दिया, श्यामवती ने वो कह दिया, रामवती ने वो कह दिया, वो नहीं है। हमें जीवन भी कैसे जीना है वो देखना है, एक एक पल देखना है। इसमें आने वाला जीवन तो और भयावह होने वाला है। हम ऐसी संस्कृति की तरफ जा रहे हैं कि जिसे हम जीवन में अपना ही नहीं सकते। जो अपने संस्कारों को छोड़ देगा, जो अपनी संस्कृति को छोड़ देगा, वो कहीं का नहीं रहता। जीवन में याद रखना, जिसने अपना घर छोड़ा है उसे संसार में कहीं ठिकाना नहीं मिला। जो अपना घर त्याग देता है वो दर दर पर भीख मांगता है। कभी जीवन में अपना घर नहीं त्यागना चाहिए, कभी अपने संस्कार नहीं त्यागने चाहिए, कभी अपने धर्म को नहीं त्यागना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? एक हमारे गुरुजी सुनाते थे, मुझे बड़ी याद आती है वो बात। माफी चाहता हूं यदि किसी को बुरी लगे तो, लेकिन कि एक बार विदेश गए, वहां जाकर के देखा एक नारी अपने पति की कब्र के पास में बैठ के पंखा हिला रही। बोले देवी तुम तो बड़ी महान हो, इतने तो हमारे हिंदुस्तान की नारी भी नहीं करती कि तू पति के मरने के बाद में पति की इतनी सेवा कर रही है कि तेरे पति को गर्मी ना लगे। वो बोली महाराज चुप रहो, मैं इसलिए पंखा नहीं हिला रही कि इनको गर्मी ना लगे। कि तो फिर किस लिए हिला रही है? कि मैं तो इसलिए पंखा हिला रही हूँ कि इन्होंने मरने से पहले मेरे से वचन लिया था कि जब तक मेरी कब्र ना सूख जाए तू दूसरा विवाह मत करना। मुझे तो दूसरे विवाह की जल्दी पड़ी है, इसलिए सुखा रही हूँ। हम भी अपनी संस्कृति को छोड़ करके, अपनी परंपराओं को छोड़ करके, ये जो अंग्रेजी परंपरा है, जो विदेशियों की परंपरा है, उसकी तरफ जा रहे हैं। तो एक बात बताओ, हमारी परंपरा में और उस परंपरा में कितना अंतर है? हमारी परंपरा तो ऐसी कि जिसका एक बार जिसके साथ विवाह हो जाए तो वो 7 जन्म का बंधन है। ये सोचते हैं कि 7 जन्म तक यही पति मिले, यही पत्नी मिले। और उनका क्या है? उनका तो सुबह विवाह हुआ, शाम को तलाक हो गया, रात को दूसरा विवाह कर लिया। तो वो संस्कृति को हम अपना सकते हैं? कभी जीवन में नहीं अपना सकते। और यदि उसके चक्कर में हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, उसे अपना नहीं सकते, तो हमारा हाल कैसा होगा?
हमारा हाल हो जाएगा जैसे राजा त्रिशंकु का हुआ। सह शरीर स्वर्ग में जाना चाहते थे और स्वर्ग में से उनको धक्का दे दिया, ना तो स्वर्ग के रहे ना पृथ्वी के रहे, आज तक भी बीच में ही लटके हुए। तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे कि ना तो उसे अपना सकते और ना अपने के रहेंगे। तो कृपया करके अपनी संस्कृति सबसे अच्छी संस्कृति है संसार में, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना है, अपने धर्म को नहीं छोड़ना है और अपने जो विचार हैं, अपने जो बुजुर्गों के बनाए हुए रास्ते हैं उसी पर टिक कर के रहना है। उसी में हमारे जीवन की सार्थकता है और उसी में हमारा जीवन अच्छा रह सकता है। प्रेम से बोलो